प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इलास्टिसिटी यानी कि लोच। इलास्टिसिटी इज़ द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ कर्व्स और फंक्शंस। इलास्टिसिटी वह अवधारणा है जिसका उपयोग अर्थशास्त्री किसी कर्व के ढाल या सपाट होने के कारण की व्याख्या करने में उपयोग करते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी के कारण ही, लोच के कारण ही कोई वक्र कम या अधिक ढालू होता है। इन जनरल इलास्टिसिटी मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। सामान्य रूप से लोच जो है वह एक वेरिएबल में परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य जो चर है उसमें परिवर्तन के अनुपात को मापने का कार्य करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे कोर्स में जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच या मांग की कीमत लोच की चर्चा करते हैं। मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन ए गुड्स ओवन प्राइस। ये जो मांग की लोच है या मांग की कीमत लोच है, यह किसी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन और उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन के मध्य जो आनुपातिक संबंध है उसकी व्याख्या करती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रेजेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट चेंज इन द प्राइस दैट कॉज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो मांग की कीमत लोच है वह किसी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन बटावा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के रूप में व्यक्त की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन होता है और कारण हमेशा अनुपात के नीचे लिखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें, मांग मात्रा में परिवर्तन बटावा कीमत में परिवर्तन। इस प्रकार से हम मांग की लोच के सूत्र लिख सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट इलास्टिसिटी, लोच के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इट्स ऑलवेज ए रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो लोच है वह हमेशा यानी 100 में से 100 परिस्थितियों में यह एक अनुपात होगा जो प्रतिशत परिवर्तन को नापेगा। प्रतिशत परिवर्तनों का अनुपात ही लोच होगा। दैट मीन्स इट इज़ ए प्योर नंबर। यह शुद्ध रूप से एक संख्या होगी। देयर आर नो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड अलोंग ए डिमांड कर्व। एक मांग वक्र से व्युत्पन्न होती है। इलास्टिसिटी इज़ नॉट द सेम एज स्लोप। जो स्लोप है वो इलास्टिसिटी नहीं है, ये उससे कुछ अलग है। यह उसका ढाल का अनुपात है, प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। लॉट्स ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू कंप्यूट इलास्टिसिटी। मांग की लोच को या किसी भी लोच को मापने के कई तरीके हो सकते हैं। सो बी अवेयर द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। यानी कि जब हम सही तरीके से मापन नहीं करें तो कुछ गलती हो सकती है, हमें उसके बारे में सावधान रहना चाहिए। हमारे सामने मांग और पूर्ति दो वक्र हैं जो एक बिंदु पर काट रहे हैं, जिसे हम संतुलन का बिंदु कहेंगे। व्हाट्स द प्रेजेंट इंक्रीज इन प्राइस हियर बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन सप्लाई। अगर सप्लाई में शिफ्ट हो जाए तो कीमत में क्या परिवर्तन होगा? तो ये देखिए, एस जो पूर्ति वक्र था वो शिफ्ट होकर एस डैश हो गया है, जिसे हमने सफ़ेद रंग की रेखा के रूप में बनाया है। अब हमारी कीमत $2 से बढ़कर $2.5 हो गई है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE है वो घट गई है। और अब 3 सिचुएशंस देख लें कि 0.5/2 टाइम्स ऑफ 100, 0.5/2.5 टाइम्स ऑफ 100, 0.5/2.25 टाइम्स ऑफ 100। किस प्रकार से आप इलास्टिसिटी निकालेंगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम इकोनॉमिस्ट हैव यूज्ड
all of these measures of percentage change including the something else। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो इन तीनों विधियों का प्रयोग कर लेते हैं और कोई चौथी पांचवी विधि भी हो सकती है। इकोनॉमिस्ट यूजुअली सामान्यतः यूज क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑप्शन सी टू कंप्यूट इलास्टिसिटी इन केसेस लाइक दिस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ambiguity that arrives if we don't know whether price increased or decreased। जब हमें यह पता नहीं है कि प्राइस पहले घटी है या फिर बढ़ी है, तब हम जो मध्यम मार्ग है उसी का चयन करते हैं। अब आपके सामने फॉर्मूला आ गया है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मांग की लोच बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटावा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब एक सामान्य सी चीज़ है कि अगर आप परसेंटेज चेंज को इस तरफ ले लोगे तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से तीन तरह से लिखा जाएगा, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो सबसे ऊपर जो आपके सामने लिख रखा है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी ही रहेगा। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जो हमने चित्र पहले बनाया था कि जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 10 से घटकर 7 हो गई है, इक्विलिब्रियम प्राइस $2 से बढ़कर $2.50 हो गया है, तो मांग की लोच कितनी रही। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। पहले क्वांटिटी 10 थी जो अब 7 हो गई है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, लगभग -35.3%, और प्राइस में परिवर्तन 22.22% हो गया है। तो इलास्टिसिटी हो जाएगी -35.3 अपॉन 22.22 इज इक्वल टू -1.6। ये एक अप्रोक्स है, क्योंकि हमने बिंदु के बाद में, दशमलव के बाद में एक अंक तक लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, मांग की लोच का चिन्ह ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि मांग वक्र का ढाल भी ऋणात्मक होता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। बहुत तरह की इलास्टिसिटी हो सकती है, जिसको भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ये 1 से 2 क्वांटिटी होने पर प्राइस 9 से 8 होने पर परसेंटेज चेंज इन क्यू कितना हो गया और परसेंटेज चेंज इन पी कितना हो गया। तो ये दिख गया आपके पास में फॉर्मूले में लगाने पर। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -5.67। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सो इलास्टिसिटी बिटवीन दीज प्राइस, केवल इन दो बिंदुओं के मध्य जो मांग की लोच है वो -5.67 है। और अब दूसरी कीमत लेते हैं, 2 से 3 कीमत होने पर जो सप्लाई है वो 8 से 7 हो रही है। ऐसी स्थिति में ये देखिए आपके सामने, देयरफॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -0.33 हो गई है, यानी कि एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। ऊपरी बिंदुओं पर मांग की लोच ज़्यादा थी और बीच वाले बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी, और जैसे जैसे हम मांग वक्र के निचले हिस्से में जाएंगे मांग की लोच 1 से भी कम हो जाएगी, जैसे कि वर्तमान में हमारी स्लाइड पर दिख रहा है कि यह -0.33 है। इलास्टिसिटी इज नॉट स्लोप, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो लोच है वह वक्र का ढाल नहीं है, क्योंकि ढाल तो प्रत्येक बिंदु पर बराबर है। इस वक्र का ढाल -1 है, किंतु जो लोच है वह अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है। जैसा कि ऊपरी बिंदु पर इलास्टिसिटी -5.67 थी और एक निचले बिंदु पर हमने देखा तो इलास्टिसिटी 0.333। अब हम इसमें से क्या सीखे? हम ये सीखे
कि डिमांड इज इलास्टिक व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर मांग की लोच 1 से अधिक होगी तब उसे हम लोचदार मांग कहेंगे, और मांग बेलोचदार कहलाएगी अगर मांग की लोच की वैल्यू 1 से कम होगी। डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। डिमांड इज यूनिट इलास्टिक व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। मांग की लोच की वैल्यू 1 होने पर मांग की जो मांग है वह इकाई लोचदार कहलाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।